वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्मिक कृत्य कर्मों का चैनल है। यहाँ पर हम बात करते हैं अकल्ट साइंस की, यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की, यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे सनातन धर्म की और वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी। आपको पता ही होगा, जितने भी लोग हमारे चैनल देख रहे हैं और जो नए आए हैं उन सबको लोग बताना चाहूँगी कि हम अपने सनातन धर्म को लेकर, उनकी गतिविधियों को लेकर और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करते हैं। हम वास्तु के बारे में भी बात करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, हम आपको सारे शास्त्रों के बारे में बताते हैं और डेली आपके साथ कोई ना कोई एक नया एक्सपर्ट जुड़ता है। इसी तरह जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, वो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि वो एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, एक एस्ट्रोलॉजर हैं और वो टैरो भी करते हैं। लेकिन जितना मैं उनको समझी हूँ, वास्तु में बहुत ही अच्छा हाथ है उनका और उन्होंने आकर हमारा पूरा स्टूडियो एनालाइज किया और उससे हमें बहुत कुछ समझ आया कि क्या चीज़ कहाँ पर नहीं होनी चाहिए, किस तत्व की जगह कौन सी है। तो मैं उनसे मिलवाना चाहूँगी। सबसे पहले आपको विनय त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आभार आपका यहाँ आने के लिए। वेलकम। धन्यवाद। तो सर, जैसे कि आप लोग हमारी जनता जानती है और आप भी जानते हैं कि यहाँ कार्मिक कृत्य पर हम सारी आध्यात्मिक बातें करते हैं और हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं। जब हमारी आपसे बात हुई, आपने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत पॉडकास्ट बना रहे हैं, अपने ज्योतिष शास्त्र को बहुत प्रमोट कर रहे हैं एक टाइप का, और वास्तु पर भी बात कर रहे हैं। फिर आपने हमें कहा कि आपको पता है कि सब लोग वास्तु कराते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी कराते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के साथ वो चीज़ काम नहीं करती है। लोग उपाय ले लेते हैं, वास्तु रेमेडीज़ ले लेते हैं, स्टिल उनके घर पे वो चीज़ें हम कर तो देते हैं, लेकिन उनकी शायद दशा महादशा या ग्रहों का चक्र ऐसा चल रहा होता है, वो चीज़ उनके लिए काम नहीं कर सकती। तो उसे जानने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि ऐसा क्यों होता है। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ही आपके लिए कि उपाय काम क्यों नहीं करते? प्रश्न बहुत अच्छा है कि उपाय काम क्यों नहीं करते। नॉर्मली जब वास्तु आप कर रहे हैं, जब आप सामान्य रूप से वास्तु करते हैं, तो आप क्या करते हैं, घर के पंच महाभूतों की स्थिति को सही करते हैं कि जल की दिशा में जल तत्व है, अग्नि की दिशा में अग्नि तत्व। मतलब अगर मान लीजिए किसी के पास बोरवेल है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में आप कर रहे हैं, आपका किचन है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से आप पहले तत्वों को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके घर की जो ऊर्जा है वो सही हो जाती है। अब दूसरा क्या है, व्यक्ति। तो एक घर के अंदर कई लोग रह सकते हैं। हर व्यक्ति जो उस घर में रह रहा है वो उस ऊर्जा से, घर की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ता है। अब किसी व्यक्ति विशेष पर जब हम बात करते हैं तो हो सकता है कि उसकी ऊर्जा उस घर की ऊर्जा से मैच ना कर रही हो, क्योंकि उस व्यक्ति की दशा, महादशा, अंतरदशा, उसका भी प्रभाव है। तो इसलिए हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं, एक लेवल अप पे जाते हैं, जहां पर हम उसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं कि उसकी दशा में क्या समस्या चल रही है और उसके घर में क्या स्थिति है। उन दोनों का मिश्रण करके फिर हम रेमेडीज उसे देते हैं, वो बहुत हद तक कारगर होती है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है, आजकल अब आपने चूंकि ये टॉपिक उठा ही दिया है उपाय का, रेमेडीज़ का, क्योंकि उपाय का ही ज़माना है। हर किसी को इंस्टेंट बस रेमेडी बता दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे पास भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो कहते हैं सर आप ऐसा है कोई रेमेडी कर दीजिए, हर एक चीज़ के लिए वही कह रहे हैं, फिर रेमेडीज़ कर दिए। मुझे लगता है कि उपाय कुछ इस तरीके से कि वो आपकी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं करते, वो केवल क्या करते हैं, आपको एक कुशन दे देते हैं। जैसे आपको यहाँ से मान लीजिए गुड़गांव जाना है, आप दिल्ली में और गुड़गांव जाना है और बीच में गड्ढा पड़ गया, आपको जाना तो है ही है। एक तरीका कि आप जा रहे हैं और गड्ढे को पार कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको चोट लग रही है, गिर रहे हैं, कुछ इस तरीके का हो रहा। एक तरीका ये है कि आप जो है डिफेंडर से जा रहे हैं, जो कि आपकी ऑफ रोडिंग की जो है बहुत अच्छी गाड़ी है, आप उससे जा रहे हैं, तो जो झटके और जो दिक्कतें हैं वो आपको पता ही नहीं चल रही। तो उपाय का काम क्या है, उपाय का काम है कि वो कुशन दे देना। कुछ ऐसे समझिए कि आप धूप में बाहर निकले, आपको छाता मिल गया, तो धूप नहीं कम हो रही है, लेकिन छाता क्या आपको बचाव दे रहा है, आपको छाया मिल रही है। लेकिन अभी सावन का महीना है, अच्छी सी बारिश हुई, बढ़िया मौसम है और तब आप बाहर निकल रहे हैं, तो आपको ना तो छाते की जरूरत है, आप मौसम का आनंद भी ले रहे हैं। तो उपाय भी कुछ इसी तरीके से हैं। इसमें क्या है कि आपको एक कुशन मिल रहा है, आपको थोड़ा सा आराम मिल रहा है, इसलिए कोशिश करें कि आप अपने घर का वास्तु इस तरीके से कराएं, अगर हो सके तो चीज़ों को सही तरीके से अलाइन करें और उपाय के पीछे ज़्यादा ना भागें।
उपाय आवश्यक हैं कई जगह, पर बिना बात के उपाय न मांगे। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा, अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा, और चाहिए और चाहिए। तो कर्म पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देना है। अच्छा, ऐसा ना करें कि हम कर्म ही ना करें और उपाय लेकर के हम जो है आगे बढ़ना चाहें। हाँ, और इसके ऊपर तो मेरा भी बहुत क्वेश्चन है कि लोग पता है क्या करते हैं, हमारे पास भी जितने लोग आते हैं वो लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि क्लाइंट्स हमसे रेमेडी मांग लेता है और उससे लगता है कि उसने वो उपाय कर दिया है, वो कर्म नहीं करेगा बट वो उपाय से उसका काम हो जाएगा, बट ऐसा तो नहीं होता। मैंने कई लोगों को सुना और कई लोगों को देखा कि आप ये कर्म कर, ये उपाय कर लीजिए, शिव जी पर ये कर दीजिए, या ये इस दिशा में रख दीजिए और आप पास हो जाएंगे, या आपका काम जो है बहुत अच्छा चल पड़ेगा। मेरा थोड़ा इन बातों से निषेध है। मेरा मानना है आपका काम है कर्म करना जी। और कर्म करते हुए आपको कभी कभी थोड़ा और बल की आवश्यकता होती है, थोड़ा आपको कहते हैं ना, थोड़ा सा पुश की आवश्यकता होती है। ऐसे समझिए कि आप किसी बहुत चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं और एकदम आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं, बस 2 स्टेप अगर किसी ने और हाथ लगा दिया तो आप चढ़ाई पूरी कर लेंगे। तो मुझे लगता है आपको जो उपाय की आवश्यकता वहां पर है कि आपको एक एक्सटर्नल फोर्स मिल जाए कि आप उसको चढ़ जाए। तो वहां तक तो उपाय ठीक है, जहां पर आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा भाग्य का साथ चाहिए। पर मुझे लगता है कि आप जमीन पर खड़े हैं, आपको चढ़ाई चढ़नी है और आप चाहते हैं कि कोई आपको उठाए और कर दे। सबको है कि एक प्राइवेट जेट मिले और मुझे उस मेरे डेस्टिनेशन में लैंड कर दे। कुछ लोगों के साथ होता भी ऐसा है। तो आप वो देखिए, उन्होंने पूर्व जन्म में कितने पुण्य कर्म किए होंगे। अगर वो उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, इस जन्म में कर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने पूर्व जन्म में संचित कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप अगर ऐसे देखा जाए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, मुकेश अंबानी जी को देखिए, ठीक है, सब कुछ है लेकिन उनका कर्म देख रहे हैं आप, निरंतर कर्मशील है, उद्यमशील है। तो उन्होंने पूर्व जन्म के कर्मों के साथ जो संचित पुण्य फल था उसको निरंतर बढ़ाते रहा। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि अरे मेरे पास इतना है और मैं अपने जीवन को आनंदमय काटूं और मैं कर्म ही ना करूं। कर्महीन नहीं हुए। किसी को भी देख लीजिए, आप टाटा को देख लीजिए, आप जिस भी व्यक्ति। अच्छा, एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, और राहुल गांधी। देखा जाए तो मतलब इस देश में सबसे शक्तिशाली लोगों में से, शक्तिशाली परिवार से हैं और सिल्वर स्पून बॉय कह सकते हैं उन्हें। जब तक वो मेरी दृष्टि में, मैं छोटा सा व्यक्ति हूँ, हो सकता है मेरा अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, और मैं एक्चुअल में मैं उनको ऐसा नहीं है, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। तो जब तक उन्होंने अपने कर्म से भागते रहे, मतलब उन्होंने राजनीति में आए, तो अब राजनीति उनका कर्म है। हो सकता है वो राजनीति के अलावा किसी और जगह जाते बहुत अच्छे फिट होते, लेकिन वो राजनीति में आए और राजनीति में उन्होंने कर्म उतना करना नहीं पसंद किया। आते थे, चले जाते थे, इधर उधर, निरंतरता नहीं थी, कर्म की में गति नहीं थी। अब ऐसा तो है नहीं कि उनके पास बेस्ट एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं होंगे या रेमेडीज देने वाले नहीं होंगे या समझाने वाले नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो फलीभूत क्यों नहीं हो रहे थे। आज की डेट में देखिए, उन्होंने न्याय यात्रा निकाली, कर्म किया, कितनी मेहनत करी, और आज उनका ऑरा देखिए। तो कर्म की महत्ता को देखिए कि कर्म इतना महान है कि जो व्यक्ति 50 सीट नहीं ला पा रहा था, वो 99 सीट आए। मैं मानता हूँ कि वो बहुमत में नहीं आए, लेकिन आप ये देखिए आज वो कितने ज्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं जी। अच्छा, वहीं नरेंद्र मोदी के बारे में कहने की बात ही नहीं है, इतने ज्यादा कर्मशील, उद्यमशील, मतलब उनको प्रभावित करते हैं। मतलब उनको देख करके तो कई बार हमें लगता है, हम थक जाते हैं तो सोचते हैं कि एक 70 वर्षीय जो महापुरुष है, जो इतना कर्म कर रहा है दिन रात। देखिए, अच्छे और बुरे गुण हो सकते हैं, हमें वो पसंद हो सकते हैं, हमें वो नहीं भी पसंद हो सकते, पर यहाँ पर बात आ रही है कर्म की। तो भाग्य साथ दे रहा है तो वो कर्मशील भी उतने ही है। तो उपायों का प्रभाव, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कर्मशील इतने हैं इसलिए भाग्य उनका साथ दे रहा है। दोनों बातें हैं उसमें कि भाग्य साथ दे रहा है, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वो कर्मशील होकर के उसका सही उपयोग कर रहे हैं। जैसे कर्म के बारे में ये भी है और भाग्य के बारे में कि कई बार आपको आप भाग्य साथ नहीं देता तो आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कि आप सही कर्म कर पाए। अगर देखा जाए तो एक दृष्टि मेरी अर्जुन और कर्ण पे जाती है। दोनों ही कर्मशील थे,
दोनों ने ही निरंतर संघर्ष किया। पर चुनाव है, अब आपने सही चुनाव किया तो आप कृष्ण के साथ गए। वो शायद आपका भाग्य भी हो सकता है, वो आपके पूर्व संचित कर्म थे कि वो आपको दुर्योधन की तरफ लेकर के गए। आपकी निराशा, आपकी कुंठा ने जो है आप पर ज्यादा हावी हो गई, आपने दुर्योधन का साथ ले लिया। अर्जुन की जो पीड़ा थी, उसने पूर्व जन्म के अच्छे कर्म रहे होंगे, तो उसने कृष्ण का साथ पकड़ा। तो भाग्य यहाँ पर जो है कई बार निर्णायक भूमिका अपनी निभा देता है। पर भाग्य वही है जो पूर्व जन्म में आपने किए थे कर्म जी। जो पूर्व जन्म में आपने कर्म किए थे वही है भाग्य। तो आज वो आपको इस रूप में फलीभूत कर रहा। कई बार आपने देखा होगा, आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके मन में क्या होता है कि इस बार मैंने जो है ये काम इस तरीके से करना है, और जब फाइनल डिसीजन लेने का मन आता है तो आप जैसे कर रहे होते वैसे ही कर लेते हैं, और आपके कर्म की परिणति वही होती है, फल उसी तरीके से मिलता है। जबकि आपने गहन मंथन किया होता कि नहीं, इस बार ऐसे नहीं करूंगा, चेंज करेंगे। लेकिन क्या है, प्रारब्ध, सबकॉन्शियस माइंड, जो इतने लंबे टाइम से आपका सबकॉन्शियस प्लेन जो है प्रोग्राम्ड हो चुका है, वो उसी तरीके के डिसीजन फाइनल में ले लेता है। तो बड़ा प्रयास करना पड़ता है अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने के लिए। और वास्तु क्या है, उसी सबकॉन्शियस माइंड पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है। वो इम्प्लीमेंटेशन करता है उस तरीके से कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही हों, उसकी प्रोग्रामिंग हो। आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं लाइफ के, उनको वो ब्रेक करता है। क्योंकि अगर समस्या है तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपकी थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके कर्म करने में समस्या है। मतलब ऐसे समझो कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने एंटी एलिमेंट रखा हुआ है तो इसका मतलब वो इसलिए ही रखा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है। पुराने पैटर्न्स, पुराना प्रारब्ध, पुरानी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसने समस्या में रखा हुआ है। आप किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट या किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलता है, वो कहता नहीं भाई ये चीज नहीं सही है, आप इसको यहाँ से हटाकर इस दिशा में रखें। और आप उसके बाद कुछ समय बाद आप देखते हैं कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस माइंड की, जो एलिवेशंस हैं वो सही हो रही हैं, आप सही निर्णय ले रहे हैं। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि आपको जो ज्ञान दिया जी, तो हो सकता है कि आपने 10 साल से वही चीज़ रखी हुई थी, 11वें साल आपको ज्ञान प्राप्त हो, तो ये भी हो सकता है उस 10 साल आपने बहुत अच्छे कर्म किए, उस अच्छे कर्म के परिणाम स्वरूप आपको सही गाइडेंस मिल गई, आपके भाग्य ने साथ दे दिया, या आपके भाग्य ने पूर्व जन्म का जो संचित कर्म था, प्रारब्ध था, उसने ये कह रखा था कि 10 साल आपको इस तरीके से परेशान है ना, 11वें साल से आपको सही जीवन जीना है। तो 10 साल बाद किसी व्यक्ति ने आपको सही ज्ञान दे दिया, आपने सही कर्म कर दिया। तो इसमें चूंकि कर्म की गति बहुत ही गहन है, इसको एकदम साधारण भाषा में समझ पाना मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा दुरूह कार्य है। सर त्रिपाठी जी, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कर्म की, जब अब कोई भी बात करता है कर्म के बारे में तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान आता है। जब भी कर्म की बात आती है श्री कृष्ण जी सामने आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उनको अपना आराध्य मानती हूँ। और जैसे ही कोई कर्म कहता है, कर्म मतलब कृष्ण, तो भगवत गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी तरह संबोधित किया कि आप अपना कर्म कीजिए। तो हम अगर सोचना चाहें तो श्री कृष्ण तो साक्षात भगवान थे, वो उन्हें कोई रेमेडी दे सकते थे, कोई उपाय दे सकते थे युद्ध जीतने के लिए। उन्होंने उनको यही क्यों कहा कि आप कर्म कीजिए? तो कर्म की महत्ता इतनी ज़्यादा है। दूसरा आपने कहा कि सिलेक्शन पे, जो आपने मुझे टॉपिक समझाया उससे मुझे ये समझाया कि आपका जीवन सिलेक्शन ऑफ चॉइस पे, आपकी चॉइस क्या है, किसको, आप श्री कृष्ण को चूज कर रहे हैं या आप दुर्योधन को चूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका पूरा का पूरा जीवन चलता है। कर्म आप इधर भी कर रहे हैं, कर्म आप उधर भी उनके साथ भी कर रहे हैं, लेकिन कौन सा कर्म सही है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। तो निष्काम कर्म जी, या कुछ इस तरीके से कहें, कर्म, अकर्म, विकर्म। प्लीज समझाइए थोड़ा सा। कर्म मतलब कुछ करना जी, कोई भी कार्य कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म, उस काम को करना लेकिन उसके फल की चिंता ना करना अकर्म। जो काम करना है ऐसा काम करना जिसकी हमें फलश्रुति पता है, जिसका हमें फल पता है, ठीक है, और हमें उल्टा कर्म करना है तो अकर्म। क्या आपको पता है कि ये कर्म जो है हमारा, हमने कोई कर्म किया
और उस कर्म का हमने फल की इच्छा नहीं करी। हमारा काम है कर्म करना, हम कर्म कर रहे हैं और उसकी कोई इच्छा नहीं कर रहे, वो हमारा अकर्म है। अब आते हैं विकर्म पे। हमको पता है कि ये कर्म गलत है और हम कर रहे हैं जी। तो ये विकर्म की श्रेणी में आता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के निष्काम कर्म की तरफ बढ़े। अच्छा, निष्काम कर्म करने के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। सामान्य व्यक्ति के लिए निष्काम कर्म ये कह देना कि वो निष्काम कर्म कर लेगा या निष्काम कर्म करना चाहिए, तो ऐसा संभव है नहीं। कम से कम आज के कंटेक्स्ट में तो संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य को सकाम से निष्काम की ओर जाना जरूर चाहिए, मेहनत जरूर करनी चाहिए। और रेमेडीज की आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा इसीलिए आज के लोगों को पड़ रही है, क्योंकि वो सकाम कर्म कर रहे हैं। वो मंदिर जा रहे हैं किसी ना किसी इच्छा से, उन्होंने वास्तु कराया तो उनको लाभ की इच्छा है। उनका माध्यम जो वास्तु का है वो इसलिए नहीं चूज कर रहे हैं कि उससे उनके घर की ऊर्जा सही होगी, वो अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करेंगे, नहीं। उनको कोई ना कोई लाभ चाहिए। हाँ। उनको धन में वृद्धि चाहिए, उनके पास कुछ समस्याएं हैं उसका निवारण चाहिए। वो भी एक चीज़ ठीक है, सांसारिक जीवन है, आप लीजिए, पर बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस आपके कर्तव्यों में, आपके कर्मों में, कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, 100% दे रहे हैं और साथ में ये चीज़ें कर रहे हैं ताकि आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। सर आपने बहुत ही अच्छी बात की। आज तक मुझे भी और इवन बहुत सी ऑडियंस को पता होगा कि हम सिर्फ कर्म पे बात करते थे, किसी को नहीं पता सकर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। और बहुत से, जैसे आपने कर्म बताया, आपको कौन से कर्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इंसान को क्या लगता है उसे सिर्फ कर्म करना है, अपना काम करना है। लेकिन ये नोटिस करना भी ज़रूरी है आप किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या वो सही है, आप बिना फल की इच्छा के कर्म कर रहे हैं क्या, या आप कोई कर्म कर रहे हो जो गलत ही है लेकिन स्टिल आप कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। तो जैसे कि आपने मुझे बताया, मैंने हमेशा सुना है एक प्रारब्ध कि आपका लक बोलते हैं जिसको, या आपकी क्या संचित कर्म होते हैं, आप पिछले जन्म के शायद कर्म लेकर आए हैं, वो आपके संचित कर्म जो आपने कलेक्ट किए हुए हैं। देखिए, संचित कर्म ही प्रारब्ध बनते हैं। अच्छा। तो जब आप इस जन्म में कर्म कर रहे हैं तो आपके कर्म संचित हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। अब क्या है कि आपको मान लीजिए ईश्वर की कृपा हुई, आपने ध्यान, धारणा, समाधि या कोई गुरु आपको मिले, उन्होंने आपको कुछ विद्याएं सिखाई, उन्होंने आपको कुछ नाम जप कुछ इस तरीके से कराया, तो आपके जो इस जन्म के संचित कर्म है वो आप एक्टिवेट हो जाएंगे, काट रहे हैं उसे। अच्छा। उनका निस्तारण कर रहे हैं। अच्छा। तो जब उनका निस्तारण कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप ऐसा समझिए आपने एक कंटेनर भर इकट्ठा कर रखा था कर्म, संचित कर्म कर रखा। अब संचित कर्म में भी हमारे अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जब अच्छा कर्म आता है तो चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं, जब बुरा आ रहा होता है तो मनुष्य परेशान में हो रहा होता है। तो वो बुरे कर्मों का निस्तारण करते करते हो सकता है इस जन्म में आपके पास बुरे कर्म बचे ना, आपको अच्छा गुरु मिल गया। तो जब प्रारब्ध आपका जो भविष्य अगला जन्म होगा तो वो भाग्य जो बनेगा वो अच्छे कर्मों के साथ बनेगा। तो इसका मतलब मैं समझना चाहूँगी, अभी अम्बानी जी की फैमिली में जितने बच्चे आ रहे हैं शायद उनके संचित कर्म बहुत अच्छे हैं कि उनके पिछले जन्म के कर्म इतने अच्छे रहे कि वो इतने अच्छे परिवार में आ रहे हैं। इसमें तो देखिए, मेरी अपनी समझ से इसमें कोई संदेह नहीं है। आप ये देखें, बहुत सारे गरीब लोगों को देखा होगा आपने, और मतलब रोड वो पैदा ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं शास्त्रोक्त जाऊँ तो वो उनकी कर्म ही है कि वो इस तरीके से पैदा हुए, क्योंकि आपके जन्म पर, आपकी मृत्यु पर, आपके यश पे, आपके अपयश पे, लाभ पे, हानि पर आपका नियंत्रण है नहीं जी। तो इसका अर्थ यही है कि आपके पुराने जन्म के जो कर्म हैं वो निर्धारित कर रहे हैं कि आपकी जीवात्मा किस शरीर में जाएगी, कि आपकी जीवात्मा की ऊर्जा कितनी है। मान लीजिए वो दिव्य ऊर्जा से युक्त है तो दिव्य शरीर धारण करेगी। यदि उसकी ऊर्जा निम्न कोटि की है तो हो सकता है प्रेत योनि में भटके, और उसकी ऊर्जा का एक लेवल है कि वो साधारण परिवार में जन्मे, तो उस तरीके, क्योंकि हर आदमी की एक ऊर्जा है, हर एक आत्मा अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी आउट कर रही है, तो उसका वो क्या कैरी कर रही है वो वहीं पर जाएगी। ये तो एकदम सीधी सी बात है ना, कि हम तेल के मटके में तेल ही डालेंगे, दूध के मटके में दूध ही डालेंगे, तो वैसे ही आप ये समझिए कि आत्मा के साथ है, वो कितनी ऊर्जा के साथ है, जितनी ऊर्जा के साथ है वो उस तरीके से जाएगी। ठीक,
जैसे कर्मों का कंसेप्ट समझे हम, त्रिपाठी जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, अभी आपने मेरे को जो वास्तु के बारे में बताया, आपने कहा कि हम वास्तु में सब चीज़ें अलाइन करके कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं या उसको चैनलाइज कर देते हैं, कि आपको मेन है कि आप सारी चीज़ें आपके डिसीजन मेकिंग पे ही डिपेंड करती हैं, कि आप डिसीजन कैसे लेते हो, उन्हीं के थ्रू आपको प्रॉफिट और लॉस होते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वास्तु में हमारे जैसे सभी लोग डायरेक्शन हमें बताते हैं, मोस्टली मैं अगर आपको बताऊँ हमारी जनता भी काफ़ी वास्तु कंसल्टेंट को देखती है और वहाँ से एनालाइज भी करती है। क्या सिर्फ टीवी पे देखकर या वीडियो में देखकर या कहीं से किताबों में पढ़कर, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्या आपको एनर्जी के साथ या तत्वों के साथ ऐसे छेड़छाड़ करनी चाहिए? देखिए, अगर टीवी पे देख करके जी किसी का सुन करके अगर मनुष्य इन सब कामों को करने लगते तो फिर मुझे लगता है आचार्यों की, गुरुओं की, गुरु परंपरा की आवश्यकता ही ना पड़े जी। किसी प्रॉपर कोर्स का सर्टिफिकेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति को किसी विमान बनाने वाली कंपनी में वो काम करने लगा, उसने देखा विमान कैसे बनना है, कल को वो कहे कि मैं विमान बनाना शुरू कर देता हूँ, तो कितना प्रासंगिक है। हो सकता है वो 4 चीजें बता देगा आपको, पर वो पूरा विमान नहीं बना पाएगा। एक एरोप्लेन बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। वैसे ही वास्तु भी अपने आप में एक संपूर्ण कह सकते हैं साइंस है, एक संपूर्ण विद्या है। ठीक है, वास्तु के साथ क्या है कि वास्तु का जो अगर आप देखेंगे तो स्थापत्य वेद जो है, उपवेद जो है, उससे फिर विश्वकर्मा प्रकाश, मनुष्यालय चंद्रिका, सम्रांगण, सूत्रधार, मय मतम, इस तरीके से बहुत सारी किताबें हैं। और आप जब उनका डीप अध्ययन करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक किताब को पढ़ने समझने में बहुत ही समय लग जाता। इतनी चीज़ें हैं, इतने विधि विधान हैं कि आप ये कह ही नहीं सकते आज की डेट में कि जो चीज़ बनी है वो पूर्णतः बनी है, क्योंकि आज के समय में वो प्रासंगिक हो ही नहीं पा रही है। वास्तु की जो विद्या है, अगर आप उसको देखें तो जितनी भी किताबें हैं आप पहले तो उसे पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को जिस तरीके से बताया गया है, जो एलिमेंट्स बताए गए हैं उनको व्यवस्थित करना, उनकी ग्रह स्थितियों में उनको बैलेंस करना, नक्षत्रों के हिसाब से बैलेंस करना जी। आप ये समझिए कि अगर आपको कोई घर बनाना है और उस घर को बनाने के लिए आपको गड्ढा करना है जी। तो आपको सूर्य की स्थिति देखनी है। मान लीजिए अभी सूर्य जो है, मेरा ख्याल है कर्क राशि में, जहां तक मुझे याद है जी। तो आपको जो पहला गड्ढा खोदना है वो कहीं भी नहीं खोद देना है, वो साउथ वेस्ट में, नैऋत्य कोण में। अच्छा हाँ, तो इसका अर्थ ये है क्योंकि आपको राहु के मुख, पृष्ठ और उदर भाग को बचाना होता है, तो वो जो स्थिति बनती है वो साउथ वेस्ट में जो है गड्ढे की बनती है, तो आपको वहां खोदना है। फिर आपको क्या है कि जो पृथ्वी है, जिस जगह पे आपका घर बनना है, आपके गुण धर्म और वर्ण के हिसाब से उस भूमि का जो है चयन होगा, उस भूमि का शोधन होगा। नॉर्मल क्या है, आपने नई जमीन ली है तो हम उसमें 2 फीट गहरा गड्ढा खोद करके देखते हैं। हाँ। उसमें कई टेस्ट होते हैं, आजकल तो सॉइल टेस्ट भी होता है, नहीं तो पुराने ज़माने में उस भूमि में ऑक्सीजन प्रॉपर है, वाटर लेवल प्रॉपर, हम पानी भर देते हैं, 100 कदम पीछे जाते हैं और आकर के देखते हैं कि पानी कितना खत्म हुआ। अगर पानी सूख गया तो फिर हम कहते हैं कि ये बंजर टाइप की जमीन है, इसको ये आपको अच्छा फल नहीं देगी। अच्छा। अगर भरा हुआ है पूरा पानी तो हम कहते हैं अच्छी जमीन है, क्योंकि वाटर लेवल मेंटेन है। अगर कुछ कम है तो मध्यम। हम उसमें चौमुखी जो है दिया जला करके देखते हैं कि ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर है कि नहीं है। अच्छा। उसमें हम कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं कि सप्तधान्य, मतलब 7 तरीके के अनाज को जो है हम बो देते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, कितने दिन में उग रहा है, उसके हिसाब से हम उसका निर्धारण करते हैं। अच्छा। जमीन किस रंग की है, लाल है, काली है, सफ़ेद है, स्वाद में कैसी है, इस तरीके से हम देखते हैं कि वो जमीन का क्या, जमीन की कैसी स्थिति है। शमशान के पास तो नहीं है, चौराहे के पास तो नहीं है, या आप मंदिर के पास तो नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ तक देखते हैं कि आपकी राशि क्या है, लग्न राशि क्या है और उसकी दिशा क्या है, देश काल के हिसाब से वो ज़मीन किस दिशा में पड़ रही है। अगर मैं व्याख्या करूँ तो ये सारी चीज़ें जो है देखते हैं। आपके कहने का मतलब है कि जैसे आजकल वास्तु होता है, नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट बता दिया, साउथ ईस्ट बता दिया, साउथ वेस्ट बता दिया, 2, 4 या जितनी भी 16 या 32 एंट्रेंस और 16 डायरेक्शन है, जितना मैंने याद किया, तो उसके अकॉर्डिंग वास्तु नहीं चलता। आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज देनी पड़ती है। इवन प्रॉपर्टी खरीदते टाइम भी आपको नक्षत्र देखना पड़ता है, आपकी अपनी राशि देखनी पड़ती है, और इवन स्टार्ट करते टाइम भी कि सूर्य की दशा कहाँ है या सूर्य कहाँ पे प्लेस्ड है।
बिल्कुल। तो इतनी चीज़ें आप देखिए। अब अच्छा क्या है कि नॉर्मल अब हम फ्लैट ले रहे हैं तो हम नॉर्मली क्या है ये सारी चीज़ें हमने अवॉइड कर रखी हैं, ठीक है। अब हम मान लीजिए घर पे आ गए तो घर पे भी हम पूरे घर को जो है 16 दिशाओं में तोड़ते हैं, यानी कि 16 दिशाओं में हम डिवाइड कर देते हैं। अब वो 16 दिशाओं को डिवाइड करके जो हमारा एक एंगल आ रहा है 22.5 डिग्री का, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं जी। ठीक है। अब आपको किसी ने अगर बता दिया कि जी नॉर्थ डायरेक्शन में जो है ये लगा दीजिए, अब पता चला आपने नॉर्थ में नहीं लगाया और नॉर्थ वेस्ट में लगा दिया, क्योंकि ग्रिडिंग नहीं है आपकी, तो समस्या हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें करने के लिए जो वास्तुशास्त्री है, कोई भी हो, मैं आपके एरिया का जो भी एक्सपर्ट है, वो जब करता है तो वो क्या करता है, प्रॉपर ग्रिडिंग करता है, वो डिग्रीज देखता है और फिर उसके बाद देखता है कि उसमें जो एलिमेंट है वो प्रॉपर प्लेस हो रहा है, लॉर्ड उसका प्रॉपर प्लेस हो रहा है, ये चीजें प्लेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं करता कि वो अच्छा यहाँ पे ये रख दो। अच्छा कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास वो दिशा ही नहीं है, कट आ गया है कुछ, तो उसको बैलेंस करता है। या आपके पास मान लीजिए आपके पास किचन जो है साउथ ईस्ट में नहीं बनना, साउथ है तो मान लो भैया ठीक है अग्नि की दिशा ये भी आप यहाँ बना लो। अब आप कह रहे हो कि साउथ ईस्ट नहीं है, मैं किचन कहाँ बनाऊँ, या आपकी जो किचन है वो किसी और दिशा में बनी हुई है तो वो आपके मार्बल जो है उसको चेंज करा देगा कि अच्छा काले रंग का मार्बल मत लगाओ, यहाँ पर ग्रीन लगा लो, नॉर्थ में है मान लो। इस तरीके से वो आपको एक नॉर्मल तरीके से बैलेंसिंग कर देता है। फिर उसके बाद वो आपके एस्ट्रो चार्ट्स देख रहा होता है और ये देख रहा होता है कि किस तरीके की ग्रह की दशा महादशा है और कौन सी दिशा उसमें इम्पैक्टेड है, तो उस दिशा को ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर देता है, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो सिर्फ सुन लेना वीडियो में, टीवी में और उसके हिसाब से करना, तो ये कुछ इस तरीके से है, नीम हकीम खतराए जान। आपने कुछ सुना और किया और उसके गलत परिणाम आपको प्राप्त हुए। जैसे कि हमारी जनता और बहुत से लोग हैं जो बाकी चैनलों पे भी पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और वहाँ से जितने भी लोग वास्तु के रिगार्डिंग आते हैं उनकी बातों को सुनते हैं और कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सर आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे आजकल की हमारी भागती दौड़ती ज़िंदगी है, हम इतने इन डेप्थ तो नहीं जा पाएंगे कि प्रॉपर्टी लेते टाइम भी नक्षत्र और इवन स्टार्ट करते टाइम भी ये चीज़ें देखें, मतलब कोई इंसान इतना डिटेल में नहीं जा सकता। तो कुछ बेसिक चीज़ें जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम ये चीज़ें ठीक हो हमारे घर में। देखिए मान लीजिए आपने ज़मीन खरीद ली, अब जी वैसे क्या होता है कि अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को वो तो और बढ़िया है तो कनेक्ट करते हैं, तो जब वो जमीन आप मतलब फ्लैट ले रहे होते तो वो आपके न्यूमरोलॉजिकल नंबर से देख लेता है कि भाई आपकी जो राशि है या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपके घर का नंबर, वो सारी चीज़ें वो खुद ही मैनेज कर लेता है। वो देख लेता है कि इस दिशा में इस समय घर खरीदने का समय है, गृह प्रवेश का समय है नहीं, वो तो नॉर्मल वो देखता है। अगर नहीं होता तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, ब्राह्मण हैं, वो नॉर्मल ये चीज़ें कर भी देते हैं। अब रही बात कि अगर आपने ले लिया है और उसके बाद आप नहीं चाहते हैं कि वास्तु कंसल्टेंट के पास अभी जाना है, आपका बजट नहीं बनना है, आप किसी वजह से भी तो भी कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आपकी एंट्री, आपका किचन, आपका बाथरूम और आपका ब्रह्मस्थान। अच्छा बेडरूम है, उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें देखते हैं, बेसिक चीज़ें तो देख ही लेते हैं। अब जैसे क्या है कि किचन को नॉर्मली हम चाहते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो, साउथ ईस्ट में हो, कोई बात नहीं है। एंट्री हम थोड़ा सा डिटेल में काम करते हैं कि N3 N4 की एंट्री मिल जाए नॉर्थ में, अगर ईस्ट में है तो E3 E4 की एंट्री मिल जाए, साउथ में तो S3 S4 की, या W3 W4 वेस्ट में, यानी कि किसी भी दिशा में है तो वो एंट्री आपको मिल जाए। जितना आप बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपका कहने का मतलब है किसी भी डायरेक्शन की थर्ड और फोर्थ जो द्वार होता है वो बेस्ट है। आप उसमें आराम से चले जाओ, उसमें कोई रेमेडी करने को आपको जरूरत नहीं। इसके अलावा अगर मान लो और किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, मान लो N5 N6 में है, तो आपको छोटी मोटी रेमेडीज उसमें करनी है। कुछ डायरेक्शंस हैं जैसे S5 है, S6 है, X7 है, तो ये थोड़ा समस्या वाली है। तो इसीलिए आपने सुना होगा पुराने जमाने में लोग क्या कहते थे, अभी साउथ में घर नहीं बनाना। हाँ, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा, उधर मुंह मत करो। S5 की डायरेक्शन यम का पद है तो नहीं बनाना, इसीलिए वहां पर बहुत प्रिसीजन की जरूरत है। तो अगर आप साउथ में बना रहे हैं तो एक्चुअल में मेरा रिकमेंडेशन है कि बिल्कुल आप जो है ग्रिडिंग करा लें एटलीस्ट, विदाउट ग्रिडिंग ना करें। नॉर्थ वाली डायरेक्शन में क्या है कि चलो भाई अगर आपने किसी और डायरेक्शन में बना भी लिया तो क्या होगा,
बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत चिंता, डिप्रेशन, इस तरीके की समस्याएं, कभी चोरी होने का, इस तरीके पर जीवन को खतरा नहीं है। तो एक बार को आप ले लें, थोड़ा बाद में भी अगर कभी आपको लगे आपने कंसल्टेंट से कनेक्ट किया, उसने चीज़ें मैनेज कर दी, रेमेडीज कर दी, छोटी मोटी रेमेडीज होती हैं वो कर दी और उसने बैलेंस कर दिया। पर अब आपको S5 की SSW का जो डायरेक्शन उसमें आ गया तो वो रेमेडीज भी काम नहीं कर रही होती हैं। हाँ सर, मैंने एक्चुअली बहुत सुना है कि जो SW की एंट्री है, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, कई वास्तु का जो आचार्य जो बोलते हैं कि वहाँ का ट्रीटमेंट ही नहीं है, कि वो एंट्री आपको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे वो कहते हैं कि साउथ वेस्ट राहु की डायरेक्शन है, अगर आप राहु से रिलेटेड कार्य करते हो तो आप वहाँ रह सकते हैं। देखिए मैंने फिर आपसे कहा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, तो नॉर्मल जो कह रहे हैं बातें दोनों की सही है। जो नॉर्मल है उसमें आप SSW SW में ना रहें, बहुत अच्छी बात है। अब किसी की कुंडली की ग्रह दशा एकदम अच्छी है, राहु से संबंधित एकदम बढ़िया फल दे रहा है, राहु अच्छा है उसका बर्थ चार्ट के अंदर, तो ठीक है, वो आपको नुकसान नहीं देगा। पर इन जनरल आप SW की जो डायरेक्शन है उसको अवॉइड करें, क्योंकि घर में अकेले आप नहीं हैं, घर में अकेले आप नहीं रह रहे, बहुत सारे लोग हैं, उनका प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ये है। ओके, तो सर एक बात बताइए, जैसे हमें ये बात समझ आ गई कि हमें ऐसे नीम हकीम खतराए जान मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम लोगों को नहीं करने चाहिए, अपने घर में कुछ भी चीज़ देखे एकदम अप्लाई ना करें। कोई सोल्यूशन है कि जो छोटी मोटी चीज़ें हम कर सकते हैं जिनसे हमारे जीवन में थोड़ा सा सुधार हो सके, कुछ चीज़ों को हम अचीव कर सके? तो ऐसा कुछ एलिमेंट हम घर में रख सकते हैं या पिक्चर फॉर्म में कुछ चीज़ें लगा सकते हैं जिससे चीज़ें बैलेंस कर ले, या जो चीज़ें हमारे लिए काम करें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बस कुछ चीज़ें अगर आप समझें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दिशा किधर पड़ रही है, इसका एक आपको बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और वो दिशा किस चीज के लिए। और आजकल मुझे लगता है नॉर्मली लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि उनको पता है कि नॉर्थ है तो अर्थ एलिमेंट है, ईस्ट है तो एयर एलिमेंट है। ऑडियंस का इंटरेस्ट इस तरह इतना है कि वो इतनी रिसर्च करके बैठे हैं। रिसर्च वो कर चुके हैं। तो अगर आप उस एलिमेंटल एनर्जी के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट या पेंटिंग्स अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी चाहिए जी, तो आपने क्या किया कि या अपॉर्चुनिटीज चाहिए, ठीक है, आप बिजनेस मैन है, आप चाहते हैं कस्टमर्स बहुत ज्यादा आए, तो आपने क्या किया, एक ग्रीन लश फॉरेस्ट की जो है पेंटिंग जो है आपने नॉर्थ में रख ली, वाटरफॉल की पेंटिंग नॉर्थ में रख ली, आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। और ये मेरा अपनाया हुआ है। किसी को नया घर खरीदना है जी, उसने वेस्ट में WSW में जो है एक विलेज की पेंटिंग जो है लगाई, मैंने बहुत खुद पर भी अपनाया और बहुत लोगों को मैंने ये रेमेडीज दी हैं और बहुत अच्छे परिणाम है, उन्होंने अपने घर बहुत जल्दी खरीदे। अच्छा, किसी को ऐसे समझिए कि बहुत ही स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जी, आपने साउथ ईस्ट में जो है मान लीजिए अगर आपने शेर की पेंटिंग लगाई है, लेकिन साउथ ईस्ट में पर सौम्यता, ऐसा ना हो कि मतलब क्योंकि एग्रेशन का है, तो मतलब उस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट रखा या उस तरीके की कोई पेंटिंग रखी तो क्या है, वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा। आपने साउथ ईस्ट में अग्नि की पेंटिंग लगाई, लाल रंग की अग्नि एकदम, तो आपके कैश फ्लो में आपको वृद्धि दे रहा है। तो इस तरीके की आप पेंटिंग रख सकते हैं, इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस जगह की पेंटिंग है उस तरीके के एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अच्छा। अब जैसे आप मान लीजिए आपने आग की कोई पेंटिंग लगाई, अब वो लाल या ऑरेंज कलर की ना हो करके, आजकल होता है ना लोगों ने कोई भी कलर बना लिया, मान लो ब्लू कलर का ही दिखा दिया, तो वो मत कर देना। आपका कहने का मतलब है एलिमेंट इधर का उधर मत कर दो। हाँ, एलिमेंट के कलर्स होते हैं, तो पेंटिंग के कलर्स एलिमेंट के कलर से मैच करना चाहिए। नॉर्थ में हमने क्या है, ब्लू कलर यूज करना है, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू यूज करना है, वाटर रिलेटेड कलर। आप ईस्ट में ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, वेस्ट में ऑफ वाइट कलर यूज कर सकते हो, आप क्या बोलते हैं साउथ में येलो, साउथ में रेड, और साउथ वेस्ट साइड में जो है आप येलो कलर्स यूज कर सकते हो। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि पेंटिंग्स के थ्रू भी हम अपनी जीवन में बहुत सी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे पेंटिंग हमने नॉर्मली
सिलेक्ट की और लगा ली, उन पे हमें कलरों का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि जैसे भी आपने बताया कि पहाड़ लगा लो, ठीक है, माउंटेन का फोटो बोला आपने, तो एक कई लोग होते हैं ना कि एकदम वीरान सा, और ऐसे आपने बोला फॉरेस्ट, उसके अंदर मतलब पेड़ पौधे ये सब होने चाहिए। ये जो मैंने आपको बोला, तो अगर आपने मान लीजिए अपनी ग्रीन लस फॉरेस्ट की पेंटिंग लगाई और उसमें पहाड़ है आपका एकदम वीरान सा, तो फिर वो आपको नुकसान दे देगा। हाँ, मैं यही क्लियर करना चाहती थी। तो उस पर जो है कोशिश करिए कि पहाड़ ना हो, सिर्फ फॉरेस्ट पत्तियां हो और ये हो, और अगर मान लीजिए है भी तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो एक पौधे छोटे छोटे होते ना, उस तरीके से वो कवर्ड हो थोड़ा, मतलब एकदम ड्राई टाइप का ना हो कि उससे हार्डशिप बढ़ जाएगी उस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपके कहने का मतलब हम चीजें जैसी देखते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस उसी तरह की चीजों को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल, क्योंकि आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग उसी तरीके से होना शुरू हो जाती है। आपका जो मस्तिष्क है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो देख रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा था शुरुआत में, वो धीरे 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 अपने सबकॉन्शियस में स्टोर कर रहा होगा उन चीजों को, जिन चीजों को परसीव कर रहा है उन्हें स्टोर कर रहा है। और कैसे वो पता चलता है, अचानक से जब कोई इमरजेंसी सी आती है तो आपने देखा होगा, वैसे आप गाड़ी चला रहे हो जी, आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हो, आपको लगता है और आप बात भी कर रहे हो, लेकिन अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो क्या है, आपकी इतनी प्रैक्टिस होती है ना, तो आप अचानक से आपके रिफ्लेक्सेस काम करते हैं और ब्रेक लग जाता है। तो ये किनके साथ होता है? ये उनके साथ होता है जो बहुत लंबे टाइम से गाड़ी चला रहे हैं। जो नया बंदा आता है वो गाड़ी चलाता है, वो हमेशा डर रहा होता है, होपलेस हो जाता है। तो ये क्या है, ये उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके रिफ्लेक्सेस ने अंडरस्टूड कर लिया है कि क्या करना है। तो उसी तरीके से ये चीजें भी काम करती हैं। सबकॉन्शियस माइंड वाली बात में मैं अच्छी तरीके से आपके समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ जो माइंड के ऊपर ज़्यादा काम करती हूँ। तो मैं इस बात को समझ रही हूँ कि हम जो भी विजुलाइज करते हैं, जो भी चीज़ सोचते हैं और जो चीज़ों को देखते हैं, हम अपने जीवन में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अब वो सफलता हो या असफलता हो, दोनों चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, हम किस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सर, जैसे पेंटिंग्स बता दिया आपने, वास्तु बता दिया कि हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, अब मैं इसी से रिलेटेड बात पूछना चाहूँगी। आपने अभी सारे एलिमेंट्स बताए मेरे को, आपने साउथ ईस्ट में किचन बोला, वो मोस्टली सभी बोलते हैं। एक मेरे से आपसे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे बात हो रही थी कि साउथ ईस्ट में लोग मंदिर रखने से मना करते हैं, कि कहते हैं कि अगर साउथ ईस्ट में मंदिर है तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके घर में आग लग सकती है। तो ये मिथ है या ये रियलिटी है? देखिए, मैं एकदम से इसे नकारूंगा नहीं इस बात को जी। इसमें है समस्या, ऐसा नहीं है कि इसमें समस्या नहीं है। हालांकि मेरे घर में 5 साल से साउथ ईस्ट में ही है मंदिर, और मैं श्री यंत्र की आराधना वहाँ कर रहा हूँ। तो साउथ ईस्ट में आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, देवी की पूजा कर सकते हैं, श्री यंत्र की पूजा कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब आप साउथ ईस्ट में अपना जो घर में लोग श्री यंत्र मोस्टली, मैं आपको टोक रही हूँ कि मोस्टली मैंने लोगों के घर में देखा है, इवन अपने घर में भी कई बार पहले था कि लोग श्री यंत्र जो थे ना नॉर्थ में पूजा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के तो वहाँ स्थापित कर देते हैं, जबकि वो लक्ष्मी है वो आपको साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, वहाँ स्थापित करना चाहिए। वो उनका स्थान है, आप वहाँ पर उनकी पूजा करेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं आई, मेरे देखने में नहीं आई है। हाँ, पर ये है कि अगर आप और किसी देवता की और कुछ दूसरी ऊर्जाओं की उपासना करना शुरू करेंगे तो उसके परिणाम देखे गए हैं, तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। पर आप श्री यंत्र की, माँ दुर्गा की, लक्ष्मी जी की या देवी शक्ति की उपासना करेंगे तो नॉर्मल चीजें नहीं। जैसे मैं इसमें एक चीज और कहूँगा, ईस्ट में आप राम जी की पूजा करिए जी, कोई समस्या नहीं है। पूजा तो लोग साउथ वेस्ट में भी करते हैं। अच्छा, अघोरी डिस्पोजल है वो तो। हाँ, तो अघोरी है ना, पितरों की पूजा साउथ वेस्ट में करते हैं। तो वेस्ट आप देखिए, वेस्ट में भगवान विष्णु की पूजा होती है। आप बहुत बड़े बड़े मंदिरों के गर्भगृह में भी देखेंगे तो भगवान विष्णु उधर ही है। मैंने भी सुना है कि जो बालाजी महाराज हैं उनका इच्छाओं की पूर्ति सबसे ज्यादा वहीं से होती है, और वो वेस्ट में बैठते हैं क्योंकि आप वेस्ट में मूर्ति है, आप जो है संवाद, उधर मित्र का देवता भी है जहां पर आप खड़े हो रहे हैं, तो आपके और ईश्वर के बीच का जो संवाद है वो मैत्रीपूर्ण बन जाता है। अच्छा। और जैसे लोगों का मिथ होता है और बहुत से लोग सजेस्ट भी करते हैं, कुछ नहीं पता आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना दो, वो बेस्ट है। हाँ, कि आप वहां पर पूजा कर सकते हो। अगर किसी के पास नॉर्थ ईस्ट ही नहीं है तो क्या करें? तो मैंने अभी जैसे बताया ना, जैसे अगर लक्ष्मी गणेश की पूजा करनी है आप नॉर्थ में कर लीजिए, फिर देवता प्रधान पूजा हो जाती है। देवता प्रधान की आप जिस देव की पूजा कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन, उसके हिसाब से आप कर लीजिए। राम आपके विशेष, राम जी आपके विशेष देवता है तो आप ईस्ट में कर सकते हैं। हनुमान जी है, साउथ ईस्ट में आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उससे बल की प्राप्ति होगी। तो ये है कि
किस देवता की और किस प्रयोजन से आप कार्य कर रहे हैं। देखिए, दिशा कोई भी खराब नहीं है, आपका प्रयोजन क्या है, आप चाहते क्या है। आप जैसे मान लीजिए गायक हैं, तो आप साउथ वेस्ट में गंधर्व के पद के पास जो है, आप गंधर्वों के पद में जो है जब आप गायन करेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपकी गायन की प्रतिभा जो है बढ़ेगी। लेकिन अब नॉर्मली अगर आप किसी से कहें कि साउथ वेस्ट में बैठ जाओ, मना करते हैं। तो क्या प्रयोजन है, उस चीज पर निर्भर करता है। आपके कहने का मतलब है कि हर डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए बनी है। बिल्कुल, ठीक है। आप उसके अलावा कोई और चीज करेंगे, जैसे आपने डिस्पोजल का भी कहा कि साउथ वेस्ट में अगर एक काम करते हैं तो ये फ्रूटफुल रहेगा, और इसके अलावा कुछ और करते हैं तो आपका नाश होगा या विनाशकारी कोई काम हो सकता है आपके साथ। तो सर, मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल का जो युवा है, युवा तो छोड़िए, सबसे पहले बच्चों पे आ जाते हैं हम। आजकल के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। आजकल के, जैसे आपको पता है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अब तो आप एआई फर्म में एसोसिएट डायरेक्टर हैं, तो बच्चे फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो हर टाइम फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, इवन पढ़ाई बहुत कम करते हैं। तो ऐसा माता पिता क्या करें जिनसे उनके बच्चे, मतलब वास्तव में ही ऐसा क्या करें जिनसे उनके बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाएं? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं उसमें कि आप जो फ़ोन है किस डायरेक्शन में आप रख करके, मतलब ऐसा होता है ना कि आप किसी डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, आप जिस डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ करके आप फोन यूटिलाइज कर रहे हैं, या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपका फोन रखा हुआ है, तो आप बहुत ज्यादा फोन में लगे रहेंगे। अच्छा, आप क्या करें कि आप अपने बच्चे की स्टडी टेबल जो है WSW में रख लें, वेस्ट साउथ वेस्ट में। आप वहाँ पर उसकी किताबें रखें जिसमें उसको पढ़ना है, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बच्चे को ईस्ट में भी स्टडी टेबल बनाएं, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में उस घर में स्पेस नहीं है, बच्चे की टेबल नहीं रख सकते, तो सिर्फ एक किताब रख सकते हैं? बिल्कुल, आप जिस विषय पे आपको लगता है कि मेरा बच्चा कमजोर है, या जितनी भी किताबें आप वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें, बहुत अच्छे परिणाम देखे मैंने उसके। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम सॉफ्टवेयर में क्या रहता है ना, ऑटो डाउनलोड लगा देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज उसके दिमाग में ऑटो डाउनलोड हो जाती है। बोलिए। तो मेरा मानना है कि वेस्ट साउथ वेस्ट इज वेरी गुड डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ईस्ट भी बहुत अच्छी, अगर मान लो किसी को PCS IAS की तैयारी करनी है, तो ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, आप वहाँ पर बैठ करके पढ़ सकते हैं। किसी को रिसर्च करनी है, वो नॉर्थ ईस्ट में शिखी की डायरेक्शन में, या कोई क्रिएटिव काम करना, सिखी की डायरेक्शन में बैठ करके पढ़ाई करें। अच्छा, जिसको मतलब हर प्रोफेशन से अलग अब डायरेक्शन है। नॉर्मल बच्चों की पढ़ाई के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट है, और अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है या आपको किसी क्रिएटिव, देखिए, आप इनमें से किसी भी डायरेक्शन में बच्चे को भी बैठाएंगे तो उसका दिमाग उस तरीके से प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो ये अच्छी डायरेक्शंस हैं। आपको मान लीजिए वेस्ट साउथ वेस्ट नहीं मिल रहा, तो ऐसा तो है नहीं बच्चे को, तो अब ईस्ट में बैठा सकते हैं, नॉर्थ में बैठा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बैठा सकते हैं। ये अच्छी डायरेक्शंस हैं और वो अपने एट्रीब्यूट्स आपको देंगी उस तरीके से। अच्छा, तो सर, जैसे ये हम काफ़ी देर से वास्तु पे बात कर रहे हैं, और आपने बताया कि आप वास्तु को सिर्फ वास्तु की तरह नहीं देखते, आप उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से रिलेट करते हैं। आप उनकी कुंडली भी देखते हैं, उसके बाद फिर उनके लिए वास्तु प्लान करते हैं, मतलब कस्टमाइज़ करते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ कैसे काम करेगी। तो मैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करना चाहूँगी। जैसे आजकल चल रहा है कि, जैसे मैंने आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि रेमेडीज़ पे लोग कि मुझे उपाय दे दो, और उपाय में सबसे ज़्यादा मैं देखे जा रही हूँ कि कई लोग पैसा खर्च भी नहीं करना चाहते, वो उपाय में मंत्रों की फॉर्म में मांगते हैं कि आप हमें कोई मंत्र सजेस्ट कर दीजिए जिससे हमारी जो दुख पीड़ा दर्द है वो समाप्त हो जाए। क्या हमें इस तरह से मंत्र पढ़नी चाहिए? देखिए, मैं मंत्र किसी को नहीं देता। अच्छा, मेरा अपना मानना है, क्योंकि वैदिक ब्राह्मण परंपरा से हूँ मैं, और हमारे यहाँ मंत्रों के लिए थोड़ा निषेध है। निषेध ऐसे नहीं है, उनकी एक गुरु परंपरा है जी, उनको एक पढ़ने का तरीका है, एक पढ़ने का तरीका है। नॉर्मल मंत्र हैं जो जैसे उनको आप पढ़ सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, जैसे अब राम का नाम है, शिव का नाम है, कुछ इस तरीके का जाप है, वो कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती है, उसका भी नियम है, शापोद्धार करें, कीलक करें, अर्गला करें, इस तरीके से करें। और फिर आप देखेंगे दुर्गा सप्तशती में बहुत सारे मंत्र हैं, रोग नाशक मंत्र है, सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए पत्नी मनोराम देहि। तो ये वैखरी हैं, मतलब इन मंत्रों का प्रयोग वैखरी के रूप में, मतलब तेज आवाज में आप कर सकते हैं। तो मंत्रों का जाप भी कई तरीके से है कि वैखरी है, उपांशु है, मानसिक है। अब आपने किसी को मंत्र दे दिया, वो मानसिक जाप करना था लेकिन उसने मानसिक नहीं किया, उसने वैखरी किया, उपांशु किया, उसके परिणाम है। फिर मंत्रों के देवता हैं,
मंत्रों के ऋषि हैं, उनका सापोद्धार है, उत्कीलन है। अब आपने वो सब किया नहीं, हालांकि घिरण्य संहिता कहती है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि, जपते रहो सिद्ध हो जाएगा, ये भी है। पर वो उनके लिए है जो निरंतर जाप कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, जितना मैं समझता हूँ। तो सामान्य व्यक्ति तो अपनी पीड़ा को खत्म करने के कुछ टाइम के लिए जाप करता है कि इस टाइम के लिए करूंगा, मेरा ये किसी ने दिया है या किसी एस्ट्रोलॉजर ने दिया है, किसी ने भी दिया हो, ये चीज समाप्त हो जाएगी। तो होता क्या है कि मंत्र दिया, उसके अच्छे परिणाम भी आ जाते हैं कई बार, लेकिन कई बार वो नुकसान भी दे रहे होते हैं, क्योंकि आप उनको सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन को सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो एक वाइब्रेशन है। मंत्र क्या है? एक वाइब्रेशन है, यूनिवर्सल एनर्जी क्रिएट करने की वाइब्रेशन है। मान लीजिए आपको 40 हर्ट्ज की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा मंत्र दिया जाएगा जो 40 हर्ट्ज की वेव फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जो आपके बॉडी के सबकॉन्शियस माइंड को या माइंड को या आपकी बॉडी के अंदर जो कोई एलिमेंट है उसको फिक्स कर देगा। तो अगेन इट्स अ कंप्लीट साइंस इन टर्म्स ऑफ साउंड एनर्जी। तो वो वेव लेंथ को मैनेज करना। अब क्या है कि आपको कंटिन्यूअस 40 हर्ट्ज की एक एनर्जी चाहिए 4 घंटे की, आपने मंत्र पढ़ा, वो 35 हर्ट्ज की ही जनरेट कर रही है, 47 की कर रही है, या 40 की बीच बीच में रुक करके कर रही है, तो थोड़ा बहुत लगेगा भी, तो नुकसान भी कर सकती है वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि मंत्रों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही दिशा निर्देश के साथ करना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि हमें मंत्र बिना गुरु दीक्षा के नहीं करने चाहिए, जब तक आपको कोई गुरु सजेस्ट ना करे। मुझे बिल्कुल, मेरा अपना मानना ये कि मंत्रों का प्रयोग तभी करें जब आपको उसकी पूरी विधि प्राप्त हो। गुरु कौन है? जो आपको पूरी विधि समझा दे कि इसका न्यास कैसे होना, अंग न्यास कैसे होना है, हृदय न्यास कैसे होना है, उसको कैसे जपना है, उसमें किस शब्द पर बल देना है, किस शब्द पर बल नहीं देना है, कैसी आवृत्ति होगी, किस तरीके का मंत्र है, गेय मंत्र है, गेय पद है या नॉर्मल बोलना है, कैसा है, साबर मंत्र है, साबर मंत्रों की अलग ही कहानी है, बहुत ही प्रभावकारी हैं, वो ऐसे बोल करके ही होते हैं, पर वो गुरु निर्देशित हैं। जब तक गुरु का आदेश नहीं होगा आप साबर मंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही फलकारी है। तो हर एक मंत्र की एक परंपरा है। जैसे से आपने मंत्र बताए मुझे, अब मैं अपने दैनिक जीवन में देखा बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम किसी दैवी साधना में निहित हैं, मतलब किसी तरह की साधना कर रहे हैं, तो क्या साधना भी बिना गुरु के की जा सकती है? क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे चैनल बन गए हैं जहाँ पे वो बैठ के गाइड करते हैं कि आप साधना ऐसे शुरू करें, इस तरह से, तो क्या इस तरह से साधना कर सकता है कोई? देखिए, फलकारी है वो? मैं देखिए, कर्म का फल तो प्राप्त होता, अच्छा या बुरा, कर्म का फल तो प्राप्त होगा, अच्छा या बुरा। अब जो आपको करा रहा है वो आपको सही तरीके से करा रहा है, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। पर मान लीजिए कॉमर्शियल्स हैं, कॉमर्शियल तरीके से करा रहा है, तो उसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या वो कपालभाति चल रही है, अब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो समस्या है। अब साधना करने के लिए पहले क्या है, गुरु आपको देखता था, समझता था, आपके ऊर्जा को समझता था, आपकी योग्यता को समझता था, आपके गुण धर्म को समझता था, फिर वो देखता था कि आपको किस तरीके की साधना की आवश्यकता है। हो सकता है आपको शक्ति साधना की आवश्यकता हो सकता है आपको विष्णु की उपासना की आवश्यकता हो सकता है आपको अष्टांगिक योग की आवश्यकता हो सकता है आपको त्राटक करने की आवश्यकता हो। किस तरीके की साधना आपके लिए उपयुक्त है, उसका निर्धारण होता था। इवन तो अगर आप कभी कुंडली देखें तो आपके इष्ट देवता की भी एक व्याख्या है कि आपके लिए ये इष्ट देव, आप इनका करें, आपका उत्थान होगा। तो उसी तरीके से एक गुरु परंपरा है, आपको गुरु देखेगा, आपको उसके हिसाब से वो मंत्र देगा कि आप किस ऊर्जा के किस तल पे हैं, तो उस चीज पर उसका निर्णय होता है। ये नहीं है कि आपने देखा, सुना, समझा और आपने साधना कर दी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कुंडलिनी साधना और ये सब करा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आजकल YouTube चैनल भरे पड़े हैं इन सब चीज़ों से, बहुत से वीडियोस आती हैं जिसपे वो सिखा रहे होते हैं कि आपको साधना किस प्रकार करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि क्या ऐसे करने से ज़रूरी है हमें पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव भी तो हो सकता है ना हमारे साथ, अगर हम ढंग से नहीं करेंगे, बिना गुरु के अगर ये साधनाएं नहीं करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्मल कोई केस स्टडी ऐसी बता सकते हैं तो? नॉर्मल क्या होता है, जब आप, मेरे एक मित्र थे,
चतुर्वेदी जी थे वो। अच्छा। तो मैं और वो काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे, हम लोग काफ़ी साधना वाधना कर रहे थे। तो एक दिन कुछ हुआ ऐसे, तो वो आज्ञा चक्र पर उन्होंने कुछ प्रयास करना शुरू किया। अब उन्होंने जब आज्ञा चक्र पर प्रयास करना शुरू किया तो क्या हुआ कि उनको सपने आना शुरू हुए, और ऐसे सपने आते थे कि वो परेशान होकर के उठ जाते थे रात में, और कई दिन ऐसा हुआ और वो घबरा गया। अब क्या है कि वो कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं कर रहे थे, वो निरंतर ही कर रहे थे। अच्छा। पर कहीं ना कहीं उनका आज्ञा चक्र ज़्यादा एक्टिवेटेड हो गया, वो उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो अब उसमें समस्या क्या है कि आपको पता नहीं कि उस ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना है, जी। कितना करना है, आप किए जा रहे हैं। तो ये समस्या है। आप जब YouTube से कर रहे हैं तो भी आप किसी के संरक्षण में ऐसे नहीं है, आप देख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में गुरु की निरंतर जो है एक दृष्टि बनी रहनी चाहिए कि आप क्या ऐसे साधना कर रहे हैं और उसका क्या फल आ रहा है। और जैसे ही अगर कुछ ऐसे फल हैं जो आपके शरीर को नुकसान दे रहे हैं, आपके मन को नुकसान दे रहे हैं, तो वो उसका तुरंत निराकरण करता है, वो तुरंत जो है उसको रेक्टिफाई कर रहा होता है कि नहीं, ये अभी ऐसे नहीं करना, इसको इस तरीके से करना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें गुरु के संरक्षण में ही उपयुक्त हैं। YouTube और हाँ ठीक है, नॉलेज के लिए अच्छा है। हाँ। आपको एक जो आप देख रहे हैं उसे आपको एक नॉलेज हो रही है, आप चीज़ें समझ रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल लोगों को चाहिए कि अपनी संभावनाओं के बारे में समझें। मानवीय संभावनाएं अनंत हैं, उनका विकास हो तो वो व्यक्ति बहुत दूर तक जाता है। पर जब इसको उपयोग में लाना हो, सीखना हो, तो किसी उपयुक्त गुरु के पास जाकर के ही सीखें। अब जितना मैं समझी हूँ कि आपके कहने का मतलब है कि अगर आपको साधना करनी है या मंत्रों का जाप करना है तो आप एक पर्टिकुलर जिस इंसान को या जिनको आप गुरु माने, जिनको एक पूर्णतः ज्ञान है इस चीज़ का और जो जानते हैं कि इस चीज़ को आपके लिए कैसे काम करवाना है या चैनलाइज करवाना है, आप उन लोगों के अगर संपर्क में आते हैं तो ही इस तरह के कर्म कीजिए। मैं आपको एक बहुत पुराना उदाहरण देता हूँ और एक बहुत महान ऋषि का उदाहरण देता हूँ। जरूर। महर्षि वेदव्यास का नाम सुना होगा? जी जी जी, सभी ने सुना होगा। हाँ, उन्होंने सारे ग्रंथ ये लिखे हैं हमारे। तो क्या हुआ, उनकी माता सत्यवती, हाँ। और उनके उस हिसाब से उनके पिता ही लगेंगे दुष्यंत, सॉरी शांतनु जी। तो क्या हुआ, भीष्म पितामह के पिताजी आए थे। बिल्कुल। तो शांतनु की तबीयत जो है खराब हो चुकी थी, और वेदव्यास जो है वो हस्तिनापुर की तरफ उन्होंने प्रयाण किया था कि वहाँ पर वो एक अपना बहुत बड़ा आश्रम बनाएंगे। तो इतना बड़ा आश्रम बनाने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी। धन राजा से, क्योंकि माता देखा जाए तो रानी है, तो इतनी समस्या थी नहीं। पर शांतनु की जो तबीयत थी बहुत ही खराब थी। तो उन्होंने अपने माता से बात करी। माता ने कहा कि भाई ये समस्या भी है थोड़ी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका कुछ उपचार करता हूँ, इसके लिए वाजपेय यज्ञ करवाना पड़ेगा। वाजपेय यज्ञ। अब वाजपेय यज्ञ उन्हें नहीं आता था। अब आप देखिए, अगर वो चाहते तो वो भी कर लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी जो उनकी बाद में उनकी पत्नी बनी वाटिका, उनके पिता को वो यज्ञ करना आता था। वो उनके पास गए, उन्होंने बहुत मतलब उसमें परिश्रम किया, फिर वाटिका से उनको वहाँ प्रेम हुआ, विवाह हुआ, और उन्होंने जो है यज्ञ कराया। तो आप देखिए कि महर्षि वेदव्यास, पराशर के पुत्र, इतने ज्ञानी, 18 जो पुराण है वर्गीकरण किया, चारों वेदों का वर्गीकरण किया, महाभारत उन्होंने लिखी, महाभारत लिखी, उनके 6 शिष्यों में वेदांगों में मतलब उन्होंने वर्गीकृत किया उसे। उन्होंने भी उस काम को नहीं किया जिसमें उनको पूर्णता प्राप्त नहीं थी। और आज की डेट में हम आप कुछ भी, हाँ, हर कोई कुछ भी कर रहा है, जरा सा ज्ञान मिलता है और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये समस्या, इससे क्या है, विद्या दूषित होती है और आपको नेगेटिव रिजल्ट भी मिलते हैं, और फिर जनमानस का जो विश्वास है उस चीज पर वो खत्म हो जाता है। फिर लोग कहते हैं हमारे शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, इस तरह का उपाय लिखा है, ये हवन लिखा है, ये पूजा लिखी, बट ये हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप ढंग से नहीं कर रहे, आप शायद वो नहीं है जो इस कर्म को या इस क्रिया को करने के लिए
पूर्णतः मैं कहूँगी वैलिड है या आपको नॉलेज है? जैसे श्री विद्या की उपासना है या श्री यंत्र की उपासना है, तो उस श्री यंत्र की उपासना में बहुत चरण है कि किस तरीके से हर एक जो पद है उसकी उपासना हो, हर एक पद के हर एक आवरण की पूजा हो, फिर सहस्त्रार्चन हो, हर एक का देवता है, हर एक की दैवीय शक्तियां हैं, उनका आवाहन हो, तब जाकर के श्रीयंत्र प्रकाशित होगा ना। आप जैसे आपने अभी बोला श्रीयंत्र की उपासना, इसी तरह थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, गायत्री उपासना करते हैं लोग, गायत्री सिद्धि करते हैं, क्या ये हर किसी को करनी चाहिए? देखिए, हर किसी को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है कि नॉर्मली लोग जो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो भी सही है या नहीं है? मुझे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा, आप पहले गुरु बनाएं, गुरु से मंत्र लें, दीक्षित हो और गुरु की इच्छा के अनुसार मंत्र जाप करें। गायत्री का जाप बहुत ही प्रबल शक्तिशाली मंत्र है। इतना शक्तिशाली मंत्र है कि उसकी शक्ति से मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने देखे हैं। मैं तो पॉजिटिव ही समझ मैं देखिए, ऊर्जा है। अगर आपके मन में किसी के प्रति क्लेश आ गया और आप गायत्री उपासक हैं और उसकी दृष्टि और आपकी उसकी दृष्टि आप पर विकट हुई, तो आपके लिए वो समस्या है। तो उसने अपनी ऊर्जा का क्षय कर दिया। नॉर्मली गायत्री उपासक मैंने शांत देखे, संयमी देखे, उनके अंदर धैर्य होता है। गायत्री यही कर रही होती है क्योंकि वो आपकी आत्मा का विकास कर रही होती है। वो साधारण चीज़ों के लिए, सामान्य जीवन में सुख समृद्धि धन के लिए नहीं, आप उसका प्रयोग करें आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्मा के आनंद के लिए, ताकि आप उस पर ब्रह्म की जो छाया में पहुंच सके। परब्रह्म की छाया में पहुंच सके, सबका उद्देश्य ये होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब माया में फंस जाते हैं और सबके सराउंडिंग बस माया ही नजर आती है। वो पैसे की फॉर्म में हो, जिंदगी आप किस तरह से जी रहे हैं, आपके मूलभूत आधार क्या क्या है, आप घर गाड़ी बंगला सबको चाहिए आज की लाइफ में। सब कहते हैं माया नहीं चाहिए, लेकिन ये सबको चाहिए, तो ये भी तो माया ही है। सब बिना, जो कुछ दृश्यमान जगत में प्रपंच दिख रहा है वो माया ही है। इसीलिए कहते हैं वैदिक ग्रंथों का पाठ करो, वैदिक ग्रंथ पढ़ो, बहुत कुछ सीख लोगे। आजकल क्या है, लोग मतलब कोई भी तरीके की किताब पढ़ रहे हैं, पर अगर किसी को वास्तविकता में ज्ञान चाहिए ना, तो पुराने शास्त्रों को खोलो, आप आरण्यकों को पढ़ो, शतपथ ब्राह्मण पढ़ो, छांदोग्य उपनिषद पढ़ो, बृहद आरण्यक उपनिषद पढ़ो, न्याय सिद्धांत गौतम ऋषि का है वो पढ़ो, मीमांसा पढ़ो, वैशेषिक है, दर्शन है, वेदांत दर्शन है, वेद हैं, उनको पढ़ो उससे। लेकिन ये इतने क्लिष्ट हैं कि बिना किसी व्यक्ति, और ऐसा नहीं जिससे पूर्ण ज्ञान हो, और एक आदमी को किसी एक ही चीज़ पे ज्ञान होता है, उसके संरक्षण के बिना वो समझ पाना भी बड़ा कठिन है। इसलिए साधना करते रहना चाहिए, ताकि आप उस तल पे आ जाएं जहाँ पर आप उन शब्दों के अर्थ को समझें और अपने जीवन में उतार सकें। गायत्री साधना से या गायत्री उपासना से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, मैं सही बताऊं, मैंने कई साल जो है, मतलब खैर जो है, गायत्री साधना करी, और मैंने एक चीज़ देखी है कि गायत्री आपको अंदर से बदल देती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से आता है। वो आपके अंदर एक समझ पैदा कर देती है, क्षीर नीर विवेक पैदा कर देती है। क्षीर नीर विवेक का अर्थ है कि जैसे स्वान जो है, हंस जो है, वो दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही गायत्री आपको प्रकृति और परमात्मा, संसार और उस परम सत्य के बीच का अंतर समझा देती है। वो विद्या अविद्या के बीच का अंतर समझा देती है। वो आपको एक अद्भुत अपूर्व आनंद जो है प्रदान कर देती है। फिर उसके बाद आपको एक्चुअली किसी चीज़ की ऐसी इच्छा सी नहीं रह जाती है कि नहीं ये हो, मैं इतना कमा लूँ, मैं ये कर्म करेंगे। आप निरंतर कर्म करते रहेंगे, पर आपके मन में ये नहीं है कि अरे मैंने इतना कर्म किया था, मुझे ये मिलना चाहिए था। मेरा काम था कर्म करना, मुझे मिला, ठीक है, नहीं मिला, ठीक है, बस। तो गायत्री का वास्तविक जो मेरे जीवन में जो प्रभाव पड़ा वो यही था, आत्मज्ञान की प्राप्ति। बिल्कुल, इसी को आत्मज्ञान कही रहते हैं, जहाँ पर आप विद्या अविद्या
ब्रह्म, आत्मा, संसार, इनके बारे में जानना शुरू कर देते, समझना शुरू कर देते, अपने पंचकोशों के बारे में एक काइंड ऑफ अपनी आत्मा की खोज करना शुरू कर देते हैं। आत्म अनुसंधान कहा जाता है उसे, तो आत्म अनुसंधान में जो है आप लग जाते हैं। तो सर, जैसे मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, सर ज्ञान का भंडार है, इन्होंने मास्टर्स की हुई है इन चीज़ों पर। और ज्ञान का भंडार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ही नहीं, पेशे से ये एक एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं एआई में, एआई फर्म है एक। और उसके बाद और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं कुछ लोग मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनको मैं पढ़ना लिखना पसंद करती हूँ, जिनकी चीज़ें पढ़ती हूँ। उनमें से सर एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, पोइट्री भी लिखते हैं सर, स्टोरीज भी लिखते हैं। तो उनकी ही एक बहुत, अभी अमेज़न पे है बुक, उनकी ही एक बहुत अच्छी बुक उन्होंने लॉन्च की है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये अनकही बातें, जो इन्होंने पूरा का पूरा अपनी धर्म पत्नी को डेडिकेट किया है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ये सब पढ़ें। एक बार आप दिखा दीजिए ऑडियंस को, आप बताइए थोड़ा सा अपनी किताब के बारे में। तो ये पुस्तक एक्चुअली मैंने, कहते हैं, स्वांतः सुखाय के लिए लिखी थी। तो मैं कविताएं करने का शौक था मुझे, और मैं अपने खुद के आनंद के लिए लिख दिया करता था जी। पर पत्नी मनुष्य के जीवन में संपूर्णता लेके आती है जी। तो इसका उदाहरण ये किताब भी है कि मेरी कविताएं इधर से उधर पड़ी हुई थी। अच्छा। पत्नी के सहयोग से ये आज एक पुस्तक के फॉर्म में है। वाह। क्योंकि अगर मुझसे कहा जाता तो मुझे तो आनंद है, मुझे क्या जरूरत है कि इसे लिखने की, पर मेरी पत्नी ने कहा हो सकता है किसी और को भी आनंद प्राप्त हो। बिल्कुल, कुछ हमारी तरह लोग हैं जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर इसलिए जो है ये बुक लिखी। और ये बुक एक्चुअली अगर आप देखें तो मैंने पहले पन्ने पे ही जो है पत्नी को समर्पित की है, और कुछ लाइनें लिखी हैं। प्लीज। असार बहुत लिखे जिंदगी में, असार बहुत लिखे जिंदगी में, मक्ताए जिंदगी तुम हो। दिल नशी हमनवा, दिल नशी हमनवा, बहुत मिले सफ़र में, रंज़ो गम में हम सफ़र तुम हो। तो ये कुछ लिखने का भी ऐसा था कि पत्नी ने कहा कि बहुतों के लिए आपने बहुत लिखी, मेरे लिए भी कुछ लिख दीजिए। तो इसीलिए मैंने लिखा कि असार बहुत लिखें पर मक्ताए जिंदगी। कि सर इतनी अच्छी हिंदी कैसे यूज कर रहे हैं। मैं आप समझी हूँ कि जो जितने हमारे लेखक हो गए, कवि हो गए, पता नहीं कौन से शब्द भंडार से शब्द चूज करके लेके आते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं पता नहीं कहाँ से खोज किया ऐसे शब्दों की, जिन्हें पिरो दिया एक धागे में, जो एक शायरी बन जाती है, एक पोइट्री बन जाती है, किसी के लिए कहानी बन जाती है पूरी की पूरी। आप ये कहें कि पढ़ने का शौक, आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो क्या होता है कि आपके पास शब्द अपने आप आ जाते हैं। हाँ। एक से एक शब्द आते हैं। तो अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आपके पास बहुत सारे शब्द आएंगे। और मेरा तो मानना है कि हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जो आपके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आप कुछ भी हो पर पढ़ते ज़रूर रहिए, आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया विकास होता रहेगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा, पूरी कन्वर्सेशन में देखा होगा हम जितनी भी बातचीत अभी हमने की है, हमने वास्तु के ऊपर बात की, हमने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात की, हमने अब कर्मों के ऊपर बात की, और हमने बात की कि आप किसी भी तरह का अगर उपाय कर रहे हैं तो वो आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके कोई कर्मास तो नहीं है जिनको काटने के लिए पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपकी ऐसी आई है कि आपको ये कर्म काटना ही पड़ेगा। इस मैं कहूँगी समस्या का या किसी भी तरह की अनहोनी का आपको सामना करना ही पड़ेगा। उसमें सर ने हमें समझाया भी एस्ट्रोलॉजी क्या करती है उस टाइम पर कि अगर हम पत्थरों में चल रहे हैं तो हमें जूते देने का, अगर हम बारिश में चल रहे हैं तो हमारे लिए छाते का काम करती है। तो एस्ट्रोलॉजी का रोल हमारे जीवन में इस तरीके से है। और मैं तो कहूँगी कि बिना विचारे, बिना देखे और बिना समझे आप अपने घर पर किसी भी एलिमेंट्स के साथ छेड़छाड़ ना करें। और अगर वास्तु करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ सर से कॉन्टेक्ट करें। और बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए, कार्मिक कृत्य को अपना इतना अमूल्य समय देने के लिए। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं अपनी बात रख सका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूँगी, कार्मिक कृत्य कर्म करते रहिए और देखिए कर्मों के थ्रू आप अपने जीवन को कैसे बदलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।